गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैथमी में आप लोगों का बहुत स्वागत है। मैं हूं मयंक और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ भी है। और क्या डिस्कस कर रहे थे? सिमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, मतलब अल्फ़ा और बीटा का जो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, उसके बेसिस पे अगर कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसको कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन है अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट्स है और आपको वैल्यू निकालना है 1/अल्फ़ा² प्लस 1/बीटा² का पहले। तो चलिए इसको अटेम्प्ट लेते हैं, स्टार्ट करें। हमको उम्मीद है कि आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं पूछा हुआ है, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा क्या है भाई साहब? रूट्स है। तो हमको पता है, सबसे पहला काम सिंप्लीफाई करेंगे ना। 1/अल्फ़ा² प्लस 1/बीटा², अल्फ़ा² बीटा², यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीटा² प्लस अल्फ़ा²। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं? इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, -2 अल्फ़ा बीटा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में टूट गया। अब वैल्यू पुट करने की बारी है। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? -b/a का होल स्क्वायर -2c/a अपॉन c/a का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है? सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? b² अपॉन a² -2c/a अपॉन c² अपॉन a², यही आएगा। अब ऊपर से a², इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर से a² एलसीएम ले लेंगे, नीचे से तो वो कैंसिल ही हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट ये a² को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी सही है। तो भाई साहब यहाँ आ गया b² माइनस a² को जैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2ac हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? c²। तो a b c के टर्म में आंसर आना था, तो यही आंसर हो गया। ओके, अब देखिए ये बात तो क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आप लोगों के ऊपर। एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन आपको करना है। यही पैटर्न रहेगा, इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। फिर इसको अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। वैसे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, लेंदी है लेकिन ईजी है। आगे बढ़ें, चलिए आज हम लोग का क्वेश्चन सेशन है। क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कह रहा अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स है किसका? एक इक्वेशन है x माइनस ए एंड x माइनस बी इक्वल टू सी। एक इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स क्या है? अल्फ़ा बीटा है। ओके, तो बोल रहा है कि आप रूट निकालिए किस इक्वेशन का? फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। तो कहता है कि इस इक्वेशन का क्या रूट आएगा, बताइए। इसका रूट्स अल्फ़ा बीटा है, तो भाई इस इक्वेशन का क्या रूट्स आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। जिसका रूट्स अल्फ़ा बीटा है क्या होगा? x²। अब माइनस ax माइनस bx, माइनस कॉमन ले लेंगे, a प्लस bx हो जाएगा, और कांस्टेंट में a प्लस बी माइनस सी है ना। a प्लस बी कैसे? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये c इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसका रूट्स क्या? अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा रूट्स है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? -b/a मतलब a प्लस बी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? c/a मतलब ए बी माइनस सी। ओके, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ओके, चलो अब इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो x², फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा x, ओके, एंड देन प्लस अल्फ़ा बीटा एंड देन प्लस सी। राइट, क्लियर है? इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करने की बारी है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं।
एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा, ए प्लस बी, अल्फा बीटा की जगह पे ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब ये आप देख रहे हैं कि भाई साहब ये किस फॉर्म में ब्रेक हो गया, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। अच्छा बताइए, अगर इसका रूट हम मान लेते हैं कुछ है, सपोज हम मान लेते हैं इसका रूट हम ले लेते हैं u और v, तो सम ऑफ द रूट क्या आएगा, a प्लस बी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा, ए बी। हम नहीं कह सकते हैं कि भाई साहब u a है और v b है, इसका मतलब इस दिए गए इक्वेशन का जो रूट्स है वो a और b है। बहुत सिंपल है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a और b। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर, इसका जो रूट्स निकालना था उसका क्या हो जाएगा, a एंड b, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कहता है एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है, एंगल आर 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, बोलता है इफ tan p/2 एंड tan q/2 आर द रूट्स, tan p/2 tan q/2 are the roots, are the roots of equation ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का रूट्स है अल्फा p/2, आई मीन tan p/2 और tan q/2। ओके, अब बोल रहा है कि a 0 के साथ बराबर नहीं है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, सेकेंड ऑप्शन है b प्लस सी इक्वल टू a, थर्ड ऑप्शन है c प्लस a इक्वल टू b, फोर्थ ऑप्शन है b इक्वल टू c। इनमें से कौन सा सही है। ओके, चलिए देखिए, हम एक बात बता देते हैं कि एक फॉर्मूला का हम यूज़ करना चाहेंगे, उस फॉर्मूला का नाम है tan a प्लस बी। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री में, तो जो लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े देख लो भाई, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके, ये फॉर्मूला यूज होगा, इसको आप लोग पहले नोट करो, इसको हम इरेज करेंगे, नोट कर लिए, मिटाते हैं। ठीक है, अब देखो, तो भाई साहब कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और एंगल आर 90 डिग्री है, पी और क्यू आप अपने इच्छा अनुसार कहीं भी डाल सकते हैं। अब बोलता है tan p/2 tan q/2 इसका रूट्स है किसका, इसका। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स का मतलब tan p/2 प्लस tan q/2, सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया, माइनस b/a, क्योंकि ये इक्वेशन है, माइनस b/a। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, c/a, tan p/2, जैसे कि देख लीजिए ना, इक्वेशन यहाँ है, tan p/2 एंड tan q/2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a। ओके, ये चीज़। अब एक बात तो पक्का पता है, क्या पता है कि भाई साहब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो P और Q का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। P प्लस Q इक्वल टू 90 डिग्री, चलिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं, क्या मिलेगा, P/2 प्लस Q/2 इक्वल टू 45 डिग्री, टेकिंग tan बोथ साइड, दोनों साइड हम tan लेंगे, दोनों साइड क्या लेंगे, tan लेंगे, tan p/2 प्लस q/2, और tan 45 1 होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला पे सेट करते हैं,
tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B इक्वल टू 1। अब सम ऑफ द रूट्स कितना है भाई, माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए। पुट कर दिया जाए, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई किया जाए इसको, माइनस बी बाई ए, यहाँ से ए एलसीएम ले लेते हैं, ए माइनस सी, ऊपर में ए मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू 1। क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए माइनस सी इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी इक्वल टू ए माइनस सी। ओके, अब ऑप्शन को देखा जाए, क्या क्या ऑप्शन है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, मतलब सारा पॉजिटिव में ऑप्शन है, तो पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा भाई साहब। पॉजिटिव कराने के लिए इसको इधर ले आते हैं, बी, अच्छा बी तो नेगेटिव है, तो क्या किया जाए, कुछ किया जा सकता है भाई साहब, हाँ कर सकते हैं कि b को उधर ले जाते हैं, b को इधर ले जाते हैं और c को इधर ले आते हैं, तो a प्लस बी हो जाएगा और इधर c हो जाएगा, तो ये सारा पॉजिटिव हो गया। a प्लस बी इक्वल टू सी, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। a प्लस बी इक्वल टू सी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, वाह ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ में आया। तो इसमें हम बोलेंगे फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है अल्फा और बीटा एक इक्वेशन का रूट्स है, वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड इफ an इज इक्वल टू अल्फा टू दी पावर n माइनस बीटा टू दी पावर n। अच्छा क्वेश्चन है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी जे मेंस में पूछा हुआ है, ठीक है। कह रहा है अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है और an रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा टू दी पावर n माइनस बीटा टू दी पावर n। ये n इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है, मतलब 1 से छोटे के लिए नहीं वैलिड है ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ओके, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9। कह रहा है इसका आंसर बताइए, ऑप्शन नहीं देंगे, सिंप्लीफाई करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अब एक बात हमको बताइए कि भाई साहब सबसे पहले इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर an जो है वो अल्फा टू दी पावर n माइनस बीटा टू दी पावर n है, तो इसको हम लोग समझते हैं, कैसे समझेंगे कि a10 क्या हो जाएगा, a10 हो जाएगा अल्फा टू दी पावर 10 माइनस बीटा टू दी पावर 10। ओके, a8 क्या हो जाएगा, अल्फा टू दी पावर 8 माइनस बीटा टू दी पावर 8। ओके, एंड a9 क्या हो जाएगा, अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स अल्फा और बीटा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। देखिए यहाँ पे अगर हम सिमेट्रिकल वैल्यूज लगाने जाएंगे ना, तो भाई साहब समझ रहे हो 10 पावर कहाँ से सिंप्लीफाई होगा, 9 पावर 8 पावर नहीं होगा, मतलब यहाँ पे सिमेट्रिकल वैल्यूज हम लोग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसका जो पावर है रूट्स का वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नहीं सिंप्लीफाई कर पाएंगे, उतना एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे, तो देखिए इक्वेशन का यूज़ करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। अल्फा इसका रूट्स है, एक काम करते हैं अल्फा को पुट कर देते हैं, रूट्स है सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा बताइए हमको, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 2, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब एक बात बताइए कि क्या हम अगर अल्फा टू दी पावर 10 निकालना है, क्या निकालना है हमको, अल्फा टू दी पावर 10, तो हम क्या मल्टीप्लाई करें दोनों साइड कि अल्फा टू दी पावर 10 बन जाए,
तो हमको पता चलेगा कि भाई साहब अल्फ़ा टू द पावर 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं 8 मल्टीप्लाई। अल्फ़ा टू द पावर 10 इक्वल्स 6 अल्फ़ा टू द पावर 9 प्लस 2 अल्फ़ा टू द पावर 8। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम इसको रखते हैं इक्वेशन 1। सेम काम हम करेंगे बीटा के साथ ही। अब बोलेगा कि इसको हम क्यों नहीं और सिंप्लीफाई क्यों करें भाई, अल्फ़ा टू द पावर 9 यहाँ है ही, अल्फ़ा टू द पावर 8 आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा टू द पावर 8 का रिक्वायरमेंट है, वो है, तो इसको हम क्यों फर्दर क्लासीफाई करें, अब बीटा में क्यों ना हम जाएं। तो बीटा के साथ ही वही काम करेंगे तो सेम, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा क्या दोनों रूट्स है तो सेम ही चीज़ मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं बीटा टू द पावर 10 को भी 6 बीटा टू द पावर 9 माइनस 2 बीटा टू द पावर 8। कुछ नहीं करते हैं, देखिए हमको चाहिए अल्फ़ा 10 माइनस बीटा 10। क्या चाहिए हमको, देखो जूम कर देते हैं, अल्फ़ा 10 माइनस बीटा 10 मतलब सब्सट्रैक्ट करना है, तो 10 दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो भाई साहब। 1 माइनस 2 क्या आएगा, अल्फ़ा पे पावर 10 माइनस बीटा पे पावर 10। सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इधर क्या आएगा 6 कॉमन, अल्फ़ा पे पावर 9 माइनस बीटा पे पावर 9, और यहाँ पे जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे ये प्लस होगा ना। ओके, सेम ही चीज़ होगा, गलती से माइनस लिख दिए थे। तो यहाँ पे जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 को कॉमन लो, अल्फ़ा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 लिखो। ठीक है, देखिए हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था 810 माइनस 2a8 अपॉन 2a9। ठीक है, चलिए क्या हो सकता है 810, क्या ये 810 है, क्या ये 810 है तो इसको 810 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए था 2a8, 2a8 है, क्या ये 2a8 है, बोलिए क्या ये 2a8 है कि नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, ये 2a8 को लिख देते हैं 2a8। जो अवेलेबल है भाई साहब उसको लिख दो, प्लस 2a8। अब 9 का हमको क्या चाहिए, देखिए तो जरा, हमको चाहिए 2a9। क्या चाहिए हमको 2a9 चाहिए। क्या कर सकते हैं भाई साहब, हम कुछ कर सकते हैं, हाँ 2a8 मिल गया, a10 मिल गया। अभी जो 9 का पार्ट है ये हमको किस में चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए। देखिए किसमें चाहिए, 2a9 डिनोमिनेटर में चाहिए। अच्छा, 2a9 डिनोमिनेटर में चाहिए। तो भाई साहब ये दोनों सब्सट्रैक्शन में है ना, तो पहले इसका सब्सट्रैक्शन का पार्ट लिख देते हैं, a10 माइनस 2a8 इक्वल टू 6a9 लिख देते हैं डायरेक्ट, फटा 6a9। अब हमको क्या चाहिए 2a9 चाहिए, तो भाई साहब डिनोमिनेटर में 2a9 लाना है। क्या बचेगा यहाँ पे 3, a10 माइनस 2a8 माइनस 2a8, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2a9। क्या बच गया 3 बच गया, मतलब इसकी आंसर क्या हो गई, इसकी वैल्यू और इसकी आंसर हो गई 3। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था। ठीक है, बस इसमें क्या दिमाग में रखना था कि इसका पावर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं लगा सकते थे, इसका एक्सपेंशन हम नहीं कर पाएंगे इतना बड़ा। ठीक है, बस यही छोटा सा चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना था। ओके, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़ जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, और अगर कोई टॉपिक में डाउट होता है या कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, और उस टॉपिक पे हम लोग एक एक्शन लेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।